लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। बाबा बद्री, बाबा केदार, माँ यंगोत्री, गंगोत्री पर जिनकी आस्था है वो लोग यहाँ मांगने आते हैं और बहुत श्रद्धा से, बहुत दिल से मांगने आते हैं और ये सोच के आते हैं कि अगर हमारे प्राण भी इस यात्रा में चले जाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने इन कुकर्म वाली राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि परमार है। चारधाम यात्रा से लेकर चंपावत चुनाव तक कई विषय हमारे पास है और इन विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शमजी। शादाब जी, सबसे पहले तो कल एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला धामी सरकार की तरफ से आया है कि वीआईपी दर्शन जो है वो खत्म किए गए हैं, सबके लिए समान व्यवस्था है। क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है एक बहुत ईमानदार कोशिश है युवा मुख्यमंत्री की, क्योंकि जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं सब आस्था लेकर आ रहे हैं। वीआईपी कल्चर क्योंकि वक्त भी ज्यादा लगाते हैं और ऊपर से आते हैं तो कहा कि आपको जब समय होगा तब आपको मौका दिया जाएगा। इस वक्त वीआईपी जो पूजा है उसे समाप्त कर दी गई है और मुझे ये बताता है कि एक ईमानदार सरकार की जो ईमानदार लाइन्स होती है हम उस पर चल रहे हैं। चारधाम यात्रा की बात करें तो लगातार श्रद्धालुओं की मौत हो रही है। अब तक 31 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। क्या लगता है, क्या कारण है, कहाँ सरकार विफल रही है? देखिए, ये यात्रा 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद प्रारंभ हुई और ये यात्रा एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा होती है। ये लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। बाबा बद्री, बाबा केदार, माँ यंगोत्री, गंगोत्री पर जिनकी आस्था है वो लोग यहाँ मांगने आते हैं और बहुत श्रद्धा से, बहुत दिल से मांगने आते हैं और ये सोच के आते हैं कि अगर हमारे प्राण भी इस यात्रा में चले जाएं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तमाम एडवाइजरी जारी करने के बाद, तमाम लोगों को समझाने के बाद हम सब जानते हैं कि यात्रा में एक तो लोग ज़्यादा आ गए और उस यात्रा में जितनी तैयारियां थी उससे ज़्यादा लोग आने के बावजूद, जबकि सबके प्रॉपर हम उनका चेकिंग करने के बाद उन्हें आगे भेज रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आगे भेज रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड हुआ है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। जिन लोगों को हमने एडवाइजरी भी जारी की, जिन लोगों को सांस की दिक्कत है, जिन्हें पोस्ट कोविड हुआ है, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को फीवर आ रहा है, जिन लोगों को चक्कर आ रहे हैं, वो लोग यात्रा में ना आए। हाई बीपी वाले, हार्ट अटैक वाले, शुगर वाले पेशेंट बिल्कुल यात्रा में ना आए, क्योंकि ऊपर एक तो ऑक्सीजन की कमी रहती है। ऑक्सीजन कमी के साथ साथ आप खाली पेट बिना पानी के प्यासे चल रहे हैं, आप आस्था है तो लगता है कि बाबा मेरी बस पुकार मनोकामना पूर्ण कर ले और मैं बाबा के रास्ते में जा रहा हूँ, उससे नुकसान हो रहा है। तो हम लगातार ये एडवाइजरी में कहा जा रहा है कि भाई पानी पीते पीते चलें, भूखे पेट कोई यात्रा ना करे, खाना खा के यात्रा करें। फिर ये भी कहा जा रहा है कि आप पहाड़ में एक साथ लंबे सफर ना करें, रुक रुक के करें, थोड़ा स्टॉप लें, फिर चलें, फिर स्टॉप लें। और एक एज फैक्टर को भी ध्यान रखें, जो ज़्यादा एजेड लोग हैं वो इस वक्त यात्रा को अवॉइड करें। 50 साल से ऊपर वालों को हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप लोग इस यात्रा में सम्मिलित ना हो। लेकिन आस्था चरम पर है, लोग रुकना नहीं चाहते। वो कह रहे हैं मेरे प्राण जाएंगे तो जाएं, मुझे तो रुकना नहीं है, मुझे तो बाबा बद्री, बाबा केदार के दर्शन करने हैं और मैं मांगने आया हूं, मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ यात्रा ये हमारी आस्था है और इस आस्था के कारण आज मेरे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। हमारी आस्था के साथ साथ ये यात्रा हमारे लिए आजीविका भी है। आज मेरे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। आज तमाम लॉज, तमाम गेस्ट हाउस, तमाम होम स्टेज, होटल सब फुल हो गए हैं। हमारी आजीविका का मामला है। लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, बच्चों के चेहरे पे हंसी आई है, उनके मुंह में निवाला चला जाएगा, 2 जून की रोटी चली जाएगी, उनकी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। तो क्या कांग्रेस को इससे पेट में दर्द हो रहा है? तो क्या कांग्रेस की समझ में नहीं आ रहा वो यात्रा को बदनाम करना चाह रही है, लगातार यात्रा पे सवाल खड़े कर रही है। इतने लोग 21 लोग मर गए, अरे उनकी परिस्थितियां जानिए। वो अगर वो उनका स्वर्गवास हुआ है तो वो पोस्ट कोविड से ग्रसित थे, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, कोई हाई बीपी का शिकार था और उसके बावजूद तो मेरे युवा मुख्यमंत्री ने तो कितनी ईमानदार कोशिश की। छोटी एम्बुलेंस 108 सब लगाई हुई है, हर 400 आदमी पे एक डॉक्टर मौजूद है कि कहीं से जा रहे हैं तो यात्रा रूट पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। जहां पहाड़ में 1200 टोटल डॉक्टर होते थे वहां हमने कितनी बड़ी व्यवस्था की है, पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, हर चीज की सुचारू व्यवस्था मेरी सरकार ने की है। मैं माननीय युवा मुख्यमंत्री को साधुवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ईमानदार कोशिश एक की है और उस कोशिश के जीता जागता सबूत है कि यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है। कांग्रेस अपनी ओछी और छोटी हल्की राजनीति से बाज आए, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा करके उत्तराखंड को बदनाम करके कांग्रेस को कुछ मिलने वाला नहीं है। उल्टा उत्तराखंड के गुस्से का वो
भागीदार जरूर बनेगी। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने इन कुकर्म वाली राजनीति से कांग्रेस को बाज आना चाहिए, यात्रा को और प्रदेश को बदनाम नहीं करना चाहिए। यात्रा है, आस्था है, हम लोग तमाम नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, नई नई एडवाइजरी जारी करें, कोई पॉजिटिव सजेशन हो तो वो देना चाहिए। हम इस पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं कि जब यात्रा पहले होती थी तब कितने लोग मरते थे, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी सरकार की है। इसलिए हमने एनडीआरएफ से भी मदद मांगी और हेली सेवाएं, हेली एम्बुलेंस हमने स्टार्ट की है। जरा भी कहीं किसी को दिक्कत आती है तो हमारे डॉक्टर्स तत्पर हैं, मेडिकल स्वास्थ्य तत्पर है और हम बहुत ईमानदारी के साथ एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इस ईमानदार कोशिश को इसका फल अवश्य मिलेगा और आने वाले वक्त में उत्तराखंड अपने उरूज पे होगा। और जो माननीय मोदी जी ने कहा था आने वाला दशक हमारा होगा, तो मैं ये मानता हूँ बिल्कुल हमारा होगा। कुछ विभीषण अपनी हरकतों को छोड़ दे तो उत्तराखंड को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। शादाब जी, जो जिम्मेदारी थी चारधाम यात्रा की वो पर्यटन मंत्री जी की है, तो उसके बावजूद भी धामी सरकार ने दो अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। केदारनाथ की जिम्मेदारी धन सिंह रावत जी को दी गई है, बद्रीनाथ की जिम्मेदारी सुबोध उनियाल जी को दी गई है। तो क्या लगता है कि पर्यटन मंत्री असफल हैं? पर्यटन मंत्री आउट ऑफ कंट्री हैं और इसलिए 4 कैबिनेट मंत्रियों को अलग अलग धामों की जिम्मेदारी दी है। ये बताता है कि युवा मुख्यमंत्री यात्रा को लेकर कितने गंभीर हैं, कि वे वहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर कितने गंभीर हैं। अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ रहे हैं, अपने एक एक कैबिनेट मंत्री को एक एक धाम की जिम्मेदारी दे रहे हैं। और जो हमारे पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल जी महाराज है, वो विदेशों में विदेशों के जो राजनयिक हैं, जो पर्यटन मंत्री हैं, उनसे बात करें। यूएई में, अबू धाबी में वहाँ के इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं कि जिससे हम एडवेंचर स्पोर्ट्स में यहाँ कुछ बड़ा कर सकें, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। हम सिर्फ बातों से काम नहीं कर रहा, हमारा एक एक मंत्री ईमानदारी से काम कर रहा है और मैं ये मानता हूँ कि उनके नेतृत्व में ये उत्तराखंड फलेगा फूलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की बात हमने की है। तो डबल इंजन की सरकार, केंद्र के मंत्री और स्टेट के मंत्री दोनों विदेश दौरे पे थे और बहुत ईमानदारी के साथ समन्वय बिठाते हुए दोनों डबल इंजन की सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं वो मैसेज दे रहे हैं कि उत्तराखंड का आने वाला वक्त उत्तराखंड का होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं और हमें लगता है कि कांग्रेस जो विरोध की राजनीति कर रही है, केवल और केवल सवाल उठाने की और प्रदेश को बदनाम करने की राजनीति कर रही है, इससे कांग्रेस को बाज आना चाहिए। चंपावत उपचुनाव की अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। अभी जो उन्होंने नया दूसरी कैबिनेट बैठक में जो उन्होंने फैसला लिया था 3 फ्री सिलेंडर देने का, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ स्टंट है क्योंकि ये आचार संहिता का उल्लंघन है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत परेशान है कांग्रेस, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब लोगों को जो हमने वादा किया था अगर वो पूरे प्रदेश को दिया जा रहा है तो आपको पेट में दर्द हो रहा है कि गरीबों को 3 सिलेंडर मुफ्त क्यों दिए जा रहे हैं गैस के। आपकी परेशानी समझ में नहीं आ रही है। आप गरीबी महंगाई के विरोध में हैं कि पक्ष में हैं? आप चाहते हैं कि लोगों की जेबों पे डाके पड़ते रहें। अगर कोई सरकार मदद कर रही है तो आपको तो बधाई देनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि जहां हमारे प्रदेश हैं, केंद्र कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहां भी हम इस योजना को लागू करेंगे। लेकिन आपने ये नहीं कहा, आप विरोध करने के लिए उतर गए और आप ये कह रहे चंपावत चुनाव में इसका लाभ मिलेगा, चंपावत चुनाव में ये हो जाएगा। अरे आप तो चंपावत चुनाव में रणछोड़दास साबित हुए। तो आपके तमाम दिग्गज रण छोड़ के भाग गए। बड़ी बड़ी बातें करने वाली कांग्रेस एक बहन के पल्लू के पीछे छुप के बैठ गई। तमाम दिग्गज धराशायी हो गए। मौजूदा अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता, अपने आप को सूरमा कहने वाले, सब बहन के पल्लू के पीछे छुप गए। इतनी कमजोर हो गई कांग्रेस और अब बता रहे हैं कि बहन बहुत मजबूत है। तब कहां बहन मजबूत नहीं थी? जब हिमेश खड़कवाल को उनका टिकट काट के चंपावत से दे दिया गया था तब बहन मजबूत नहीं थी। बहनों की बात आज याद आ रही है। जब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है तब बहनें नजर नहीं आती। जब नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होता है तब बहनें नजर नहीं आती। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तब बहनें नजर नहीं आती। अब बहनें नजर आने लगी। जब लगा बली का बकरा बनाना है, बली की बकरी बनानी है, तो बहन को आगे कर दिया। प्रदेश की जनता सब देख रही है, जवाब देगी। जमानत जब्त कराएगी कांग्रेस की। और कांग्रेस की गलतफहमी, ये जो डर के भागने की आदत है, जो छुप के राजनीति करने की आदत है, जो रणछोड़दास बनने की आदत है, मुझे लगता है उसका जवाब चंपावत की जनता देगी, प्रदेश की जनता देगी। और अभी से ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है, तैयारी कर ली है कि हार का ठीकरा किस पे फोड़ेंगे। कभी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री लोगों को लालच दे रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, कभी बाहुबल का दुरुपयोग कर रहे हैं, कभी हम उन्हें कोई योजनाएं दे रहे हैं। इसका मतलब कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। ये कमजोर लोग हैं, ये क्या खाक हमसे लड़ेंगे? इन्होंने तो लड़ने से पहले अपनी हार स्वीकार कर ली। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि राज्यसभा सीट पर जो चुनाव है 10 जून को होने वाले हैं, 31 मई तक नामांकन करना है। कब तक नाम फाइनल होंगे?
देखिए, मुझे लगता है कि जो इसका सिस्टम है वो प्रारंभ हो गया है और धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। राज्यसभा चुनाव है, कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा होता है जिसको सेवा का मौका मिलता है। मुझे लगता है सारे एलिजिबल चेहरे सबके सामने हैं और मुझे लगता है जो भी जाएगा उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेगा और मजबूत रिप्रेजेंटेटिव उत्तराखंड की तरफ से जाए, ये हम सब लोगों की इच्छा है और हमें उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों के ऊपर सरकार और संगठन मिलकर मजबूत निर्णय लेंगे और हम एक मजबूत चेहरा उत्तराखंड से भेजने में कामयाब रहेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शादाब जी। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शादाब शमजी, जिन्होंने चारधाम यात्रा से लेकर चंपावत उपचुनाव और राज्यसभा सीट पर चुनाव को लेकर हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पंवार, महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।